ये पहली बार नहीं हुआ जब पीएफआई पर आरोप लगे हैं। लोगों को भड़काने, माहौल बिगाड़ने, हिंसा फैलाने में इस संगठन का नाम आता रहा है। यूपी में तो पहले भी पीएफआई की करतूतें सामने आ चुकी हैं। पिछले साल सीएए के नाम पर यूपी में हिंसा फैलाई गई थी। इसी में पता चला था कि यूपी में पीएफआई का नेटवर्क कितना बड़ा है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक यूपी के कई जिलों में पीएफआई के सदस्य बहुत सक्रिय हैं और पिछले 2 सालों से पीएफआई ने उत्तर प्रदेश में काफी पैठ बनाई है। इसलिए अगर हाथरस में पीएफआई का नाम आया है तो यह हैरान नहीं करता। जो 4 लोग हाथरस की साजिश में पकड़े गए हैं वो पीएफआई से जुड़े हुए हैं और इसी से हाथरस की साजिश में भी पीएफआई का कनेक्शन सामने आ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि पीएफआई को ऐसी गतिविधियों की छूट अब तक क्यों है? क्यों इसे तत्काल बैन नहीं किया जाता, जबकि बार बार इस संगठन का नाम आता है? पीएफआई पर बैन करेगी आपकी सरकार? करेगी? मैं कहूंगा बिल्कुल, क्यों नहीं करेगी। आतंकवादी गतिविधियों में अगर लिप्त रहेंगे और कार्य उस पर चल रहा है तो ऐसी ठोस कार्रवाई करेगी कि इनके जन्म तक पता रहेगा आपने बता कि दिया, अगर गलत गतिविधियां करोगे तो क्या हाल करेगा। अगस्त में बेंगलुरु के एक इलाके में पुलिस थानों में हिंसा हुई जिसमें पीएफआई के राजनीतिक संगठन एसडीपीआई के नेता का नाम सामने आया था। फरवरी में दिल्ली में दंगे हुए जिसमें 53 लोगों की जान चली गई। इन दंगों की फंडिंग से लेकर प्लानिंग तक में पीएफआई का रोल दिल्ली पुलिस बता चुकी है। केरल में कई राजनीतिक हमलों में पीएफआई से जुड़े सदस्यों के नाम सामने आ चुके हैं। फिर चाहे 2013 में एबीवीपी के एक नेता की हत्या का मामला हो या 2015 में एक कॉलेज प्रोफेसर का हाथ काटने का मामला, पीएफआई की जड़ें केरल में हैं और ये मुस्लिम कट्टरपंथी संगठन के तौर पर बदनाम है। पीएफआई से जुड़े कई सदस्य आईएसआईएस जैसे खतरनाक आतंकी संगठनों में शामिल हो चुके हैं और इराक, सीरिया, अफगानिस्तान जैसी जगहों में आईएस के लिए लड़ते हुए मारे भी गए। केरल के 127 से ज्यादा मुस्लिम युवा पीएफआई से ब्रेन वॉश होकर आईएसआईएस में शामिल हो चुके हैं। पीएफआई से जुड़े सदस्यों की हिंसक गतिविधियों की वजह से खुद केरल में इसे बैन करने की मांग हुई थी। यूपी, कर्नाटक, झारखंड जैसे राज्य भी पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की मांग केंद्रीय गृह मंत्रालय से कर चुके हैं। पीएफआई के रोल को सीए में भी देखा, यहां भी देखा, तो प्रमाद किस बात का है? सिमी को बैन करने में 5 साल लग गए थे, इंडियन मुजाहिद को बैन करने में 3 साल लग गए थे, लेकिन तब दिशा और दशा अलग थी। आज बिल्कुल हम टिंडर बॉक्स पे बैठे हैं। कोई भी डील अगर होगा वो राष्ट्र हित में नहीं होगा। उम्मीद करता हूं कि एक टास्क फोर्स बना करके श्वेत पत्र तैयार करके बैन करने में कम से कम 30 दिन के अंदर बैन जरूर करा दें। अब जब देश में हिंसा फैलाने की साजिश के तमाम मामलों में पीएफआई का कनेक्शन दिख रहा है तो कोई वजह नहीं कि इस संगठन पर प्रतिबंध में देरी हो।